Subscribe to my channel for more updates and do not forget to press the bell icon. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस योर दी फार्मर गर्ल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, मैं जानती हूँ आजकल जो वीडियोस हैं उनका फ्रिक्वेंटली आना, अच्छी तरह से आना, फुल एडिटिंग की तरह आना बंद हो गया है बिकॉज आई एम नॉट इन माई प्लेस। मैं जहाँ पे वीडियोस बनाती थी, जहाँ पे मैं रहती थी, मैं वहाँ नहीं हूँ। इस वजह से ऐसा हो रहा है, बट चैनल ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। इस साल मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं अपने चैनल को पक्का ग्रो करूँगी अच्छे से ग्रो करूँगी, ठीक है। तो बेसिकली आज का टॉपिक जो है ना हमारा, बस ये है कि बेसिकली ये मेरे व्यूज़ हैं कि एग्ज़िट एग्ज़ाम होने चाहिए या एग्ज़िट एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे। बेसिकली मैं अपने व्यूज़ बताऊंगी। सो गाइस, अगर मैं आपको सच बताऊं तो जब पहले ये एग्ज़िट एग्ज़ाम का, जब शुरू में ये एग्ज़िट एग्ज़ाम का लॉन्च हुआ था, पीसीआई ने रिलीज़ किया था, देन आई वॉज थिंकिंग कि ये सही हो रहा है कि मतलब एग्ज़िट एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे कॉलेजेस होते हैं जो स्टूडेंट को फ्री में पास करा देते हैं, ठीक है। वो कॉलेज आते भी नहीं हैं, फिर भी वो उनका लाइसेंस बन जाता है, ठीक है। तो मैं पहले सोचती थी कि जो एग्ज़िट एग्ज़ाम हो रहा है ये सही हो रहा है, ओके। देन बाद में पीसीआई ने जो ये एग्ज़िट एग्ज़ाम के फॉर्म रिलीज़ करे, फिर फॉर्म उनको पोस्टपोन किया, फिर फॉर्म रिलीज़ करे, फिर कुछ हो गया। फिर मुझे लगा यार ये एग्ज़िट एग्ज़ाम वगैरह तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट जो फेस कर रहा है, जो ट्रॉमा स्टूडेंट के दिमाग से जाता है कि एक तो डी फार्मेसी लाइसेंस के लिए किया था, अब उसके लिए भी एग्ज़िट एग्ज़ाम हो रहा है। चलो वो एग्ज़िट एग्ज़ाम हो रहा है बट वो अच्छे से हो ही नहीं रहा है ना। तो मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ, देखो पहले पीसीआई ने रिलीज़ किया था फॉर्म कि एग्ज़िट एग्ज़ाम जो है आपके 3 सेक्शंस में होगा और आपको तीनों पेपर जो है पास करने होंगे, ठीक है। देन उसके बाद पीसीआई ने फ़ीस रिलीज़ करी, दैट वाज 5900, जो इतनी ज़्यादा फ़ीस है सिर्फ एक एग्ज़िट एग्ज़ाम की। इतनी ज़्यादा फ़ीस थी तो इसमें प्रोटेस्ट हुए, होने भी चाहिए। स्टूडेंट ने पीसीआई को भेजा कि आप इतना ज़्यादा फ़ीस क्यों ले रहे हो। फिर उसके रिस्पॉन्स में एक अलग से हमारा आता है, एक अभी रिसेंटली सर्कुलर आता है, उसमें लिखा होता है कि जो एग्ज़िट एग्ज़ाम में जिन्होंने फ़ीस पे करी है उनका रिफ़ंड उन्हें मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अभी फिर से एग्ज़िट एग्ज़ाम का एक और पीसीआई ने रिलीज़ कर दिया कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनेंगे, जिसके लिए आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। और वो एफिडेविट मेरे हिसाब से जो ये इन्होंने बात करी है, मांग करी है, वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उस एफिडेविट में लिखा है कि स्टूडेंट जो है इस बात को मानता है कि अगर उनका एग्ज़िट एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो उनका ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होगा जब तक वो एग्ज़िट एग्ज़ाम नहीं दे देते। तो ये बात मुझे सही नहीं लगी। और उस एफिडेविट में ये पहले ये भी लिखा था कि मिनिस्ट्री से पीसीआई ने बात करी कि एग्ज़िट एग्ज़ाम को हमारा ये 3 पेपर वाला जो है उसको हटा के 1 पेपर कर दे, ठीक है। बट वो मिनिस्ट्री ने अभी तक अप्रूव नहीं किया। तो एक बात, आपने चीज़ जो आपने मिनिस्ट्री से पूछी वो अप्रूव नहीं हुई और आप डिमांड कर रहे हो एफिडेविट की, तो ये कोई सही बात नहीं हुई। एंड डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स की देखो एज भी कितने छोटे होते हैं, वो लाइक 18-19 ईयर्स के बच्चे होते हैं डिप्लोमा के। मोस्टली, मेजॉरिटी नहीं, मतलब माइनॉरिटी नहीं, मोस्टली यंग स्टूडेंट ही होते हैं ना, अभी 12th करे होते हैं। और इतना ज़्यादा बर्डन उनके सर में कि एक तो उनके सेमेस्टर नहीं निकल रहे, एनुअल नहीं निकल रहे, ऊपर से एग्ज़िट एग्ज़ाम, ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पहले तो मैं कह रही थी कि ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो बच्चों को बिना उसके पास कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो रिव्यूज़ मेरे पहले थे कि ऐसा सही हो रहा है एग्ज़िट एग्ज़ाम। बट जो पीसीआई ने अभी ये जो एग्ज़िट एग्ज़ाम कैसे खिचड़ी बना दी, आई एम सॉरी, थोड़े मैं डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ कि पीसीआई ने जो एग्ज़िट एग्ज़ाम का एकदम खिचड़ी सा बना दिया है, तो इसके लिए मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है कि जो एग्ज़िट एग्ज़ाम हो रहा है। एंड देखो, मैं तो बहुत लक्की हूँ कि मेरा 2021 में मेरा डिप्लोमा पूरा हो गया, मेरा तो लाइसेंस भी बन गया, अभी बस उसे रिन्यू कराना बाकी है। 5 साल हो चुके हैं डिप्लोमा करे हुए। फिर लेकिन मैं तो खुश हूँ, बट जो मेरे जूनियर्स, बाकी स्टूडेंट हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जब उनके कमेंट्स आते हैं कि मैम ये हो गया, अभी तक लाइसेंस नहीं बना, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये जो एग्ज़िट एग्ज़ाम ये जो हो रहा है, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि ये होगा भी, क्योंकि एक एग्ज़िट एग्ज़ाम का इन्होंने इतना सालों से लगा दिया। 2021 या 22 में आया था, अब हो रहे हैं 2025, तो इतना टाइम हो गया और अभी तक यही चल रहा है, ठीक। तो आई डोंट थिंक सो ये एग्ज़िट एग्ज़ाम होना भी चाहिए। और देखो, जो बच्चे बेईमानी करते हैं, जो कॉलेज बेईमानी करते हैं, उनके पास अलग रास्ते भी होते हैं, बिना एग्ज़िट एग्ज़ाम के भी वो रजिस्ट्रेशन किसी किसी का हो जाएगा, किसी के कनेक्शन होते हैं, किसी किसी की होते हैं, स्टाफ्स वगैरह से होते हैं, स्टूडेंट है ना। तो यही मेरे व्यूज़ हैं कि ये जो एग्ज़िट एग्ज़ाम है वो नहीं होना चाहिए।
क्योंकि एक तो ये अच्छे से हो नहीं रहा, या तो इसको अच्छे से करवाओ, या एफिडेविट वाला क्या सिस्टम लगा दिया, इसको हटा के कुछ और करो, अच्छे से लो, या फिर कुछ एग्ज़िट एग्ज़ाम का जो पेपर है, जो आपका लेवल है, उसको ईजी रखो कि सारे स्टूडेंट पास हो सके, है ना। कट ऑफ जाती है तो उसको कम रखो, मार्क्स कम रखो, कुछ ऐसा करो कि सबको लाइसेंस मिले। तो ये बात मुझे कहनी थी, और ये बात मेरा बहुत मन था आप लोगों से शेयर करने का कि चलो मेरे बैच के स्टूडेंट जब हम पास हुए, हम तो लकी हैं कि हमारा लाइसेंस बन गया। तो बट जो बाकी के जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं, एक तो पहले ही फार्मेसी फील्ड में इतना स्ट्रगल है, और ये एग्ज़िट एग्ज़ाम हो रहा है तो बहुत वो है। देखो, मैं ये नहीं कहती कि एग्ज़िट एग्ज़ाम एक गलत चीज़ है, एग्ज़िट एग्ज़ाम एक बहुत अच्छा हमारे PCI ने एग्ज़िट एग्ज़ाम का इनिशिएटिव लिया है, बट जिस तरह से वो इस इनिशिएटिव पे काम कर रहा है वो बहुत ज़्यादा सर को दिमाग ख़राब कर देने वाला इनिशिएटिव से काम कर रहा है कि आप पहले फॉर्म निकाल रहे हो, उसको पोस्टपोन कर रहे हो, फिर फीस इतनी बढ़ा रहे हो, फिर आप एफिडेविट मांग रहे हो। तो ये स्टूडेंट के साथ एक मेंटल उनका प्रॉब्लम का परेशान करने वाला चीज़ है यार, समझना चाहिए PCI को, है ना। तो आई होप कि आने वाले टाइम पे कि ये हो कि जैसे पहले चला आ रहा था वैसे ही लाइसेंस मिलेगा, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जब इंटरव्यू होता है लाइसेंस के टाइम वो अच्छे से हो, है ना। मेरे टाइम पे तो इंटरव्यू बहुत इजी था, मेरा इंटरव्यू इतना हार्ड नहीं था। तो ये ऐसा करो कि जब इंटरव्यू ले रहे हो उसको आप थोड़ा अच्छे से लो, उसमें आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछो, है ना। तो ये आप कर सकते हो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एग्ज़िट एग्जामिनेशन। तो बस यही मेरे रिव्यूज़ थे कि एग्ज़िट एग्ज़ाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मैं तो सच बताऊं कि ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्योस कॉज कर रहा है, और ये अच्छे से इसका PCI निकाल भी नहीं रही है, अच्छे से एक सर्कुलर आ ही नहीं रहा जो हमें बता सके कि हाँ अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा। और एफिडेविट वाले सिस्टम को लेके भी मुझे लगता है कि अब कुछ टाइम बाद उसका भी आने वाला है, फॉर्म रिलीज़ होने वाला है, नेक्स्ट सर्कुलर ज़रूर आएगा इसके रिगार्डिंग। तो यस गाइस, यही था इस वीडियो में, बस आपको अपने रिव्यूज़ बताने थे कि एग्ज़िट एग्ज़ाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एंड आप लोग, एंड वन मोर थिंग, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे से अभी तक कनेक्टेड हैं, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। कीप फॉलोइंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो Instagram एंड Telegram। थैंक यू सो मच एवरीवन।